काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। इसी वजह से किसी को उसका असली नाम नहीं पता था। नगर में रहने वाले सभी लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से बुलाया करते थे। उसको यह नाम कब और किसने दिया, इस विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर बताया जा सकता है कि ये उसे नाम क्यों दिया गया था। इस बात की जानकारी नगर के बच्चे बच्चे को प्राप्त थी, क्योंकि वह बचपन से ही ठगी के काम में पड़ गया था और जब बड़ा हुआ तो इस काम में इतना माहिर हो चुका था कि लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से संबोधित करने लगे। जिस व्यक्ति को देखो वह उसे ठग प्रसाद कहकर ही बुलाता था। जो व्यक्ति उसके चंगुल में फंस जाता वह उसका बेड़ा गर्क कर देता था। यही वजह थी कि लोग उसको ठग प्रसाद कहते थे। जिस समय वह जवान था उस समय वह एक मशहूर ठग रह चुका था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती रही वह जवानी से बुढ़ापे की ओर जाने लगा। वैसे वैसे उसने ठगी का काम करना भी छोड़ दिया था। वह अब बिल्कुल इस कार्य को नहीं करता था और नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा था। अब वह वहां रहकर राह भटके लोगों को रास्ता दिखाता था, भूखे लोगों को खाना खिलाता, जो प्यासे गुजरते उन्हें पानी पिलाता, अपने द्वारा किए गए पापों को धोने और शुद्ध करने में लगा हुआ था। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, वहां से गुजरते हुए एक साधु उसकी कुटिया पर आ गए। उन साधु महाराज ने ठग प्रसाद से कुछ खाने के लिए मांगा। साधु महाराज ठंड से कांप भी रहे थे। ठग प्रसाद उन्हें कुटिया के अंदर ले आया, उन्हें आग के पास बिठाया और खाने के लिए उन्हें भोजन भी दिया। उसका आदर सत्कार देखकर साधु बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देकर उसी कुटिया में रात गुजारने की विनती करने लगा। ठग प्रसाद ने साधु महाराज की प्रार्थना मान ली और अपनी कुटिया में एक रात के लिए रोक लिया। इसके साथ ही उनके सोने की व्यवस्था भी कर दी। रात के समय जब साधु महाराज सोने के लिए चले तो उन्होंने अपने बालों के जूड़े में से एक पुड़िया निकाली और वह बिस्तर के नीचे रख ली। ठग प्रसाद बड़े ही गौर से ये सब देख रहा था। जब साधु महाराज गहरी नींद में सो गए तब ठग प्रसाद ने साधु महाराज की पुड़िया को निकाला और खोलकर देखा। पुड़िया को देखकर ठग प्रसाद की आंखों में चमक आ गई। उस पुड़िया में सोने की 20 मोहरें थीं। उन मोहरों को देखकर ठग प्रसाद कुछ देर तक सोच विचार करता रहा। फिर उसने वह पुड़िया उसी स्थान पर रख दी और आराम से सो गया। सुबह सवेरे साधु महाराज जब जागे तो उन्होंने पुड़िया को निकाला, उसे खोलकर देखा तथा इत्मीनान से अपनी जटाओं के जूड़े में बांध लिया। इसी बीच ठग प्रसाद ने साधु महाराज के लिए भोजन का प्रबंध किया। साधु महाराज ने भोजन किया, उसके बाद ठग प्रसाद ने भी भोजन किया और फिर साधु महाराज धन्यवाद देकर चलने लगे। ठग प्रसाद ने साधु महाराज के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और साधु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरी तरह से संतुष्ट होकर साधु महाराज वहां से चलने लगे। ठग प्रसाद ने भी उन्हें विदा कर दिया। जब साधु महाराज कुटिया से थोड़ी दूर पहुंच गए तो ठग प्रसाद ने बड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाइयों, इस पाखंडी साधु को पकड़ो, ये मुझे लूट कर जा रहा है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे सभी लोगों ने उस साधु को पकड़ लिया। साधु महाराज कुछ भी समझ नहीं पाए। जब ठग प्रसाद उनके पास आया तो वह बोला, कहो बच्चा, क्या हुआ? ठग प्रसाद ने कहा, अरे बच्चे के बाप, ये पूछ क्या नहीं हुआ। अगर मुझे पता होता कि तू इतना पाखंडी है तो तुझे मैं अपने पास ठहराता ही क्यों। गुस्से से कांपते हुए ठग प्रसाद ने ये बात कही। कुछ समय पहले पूजा आराधना करने वाला वह व्यक्ति इतनी जल्दी बदल जाएगा, साधु महाराज ने ये बात कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वह आश्चर्य से ठग प्रसाद को देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब
क्या हो रहा है। साधु महाराज को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए ठग प्रसाद बोला, अरे पापी दुष्ट, अब तो निकाल दे उस पाप की पूंजी को, कहाँ छिपा कर रख दी। बच्चा, मेरी समझ में तेरी बात बिल्कुल नहीं आ रही। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। उसी प्रकार हैरान परेशान हुए साधु महाराज ने पूछा। ठीक है, वही करूंगा। अब तो कोई मुझे मार्ग दिखाई नहीं देता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लोगों, इसकी तलाशी लो, ठग प्रसाद ने लोगों से कहा। वहां पर खड़े सभी लोगों ने साधु महाराज को पकड़ लिया और वहां तलाशी लेने की बात होने लगी। ठग प्रसाद ने तलाशी लेने का नाटक करना शुरू किया और साधु की धोती से लेकर उसकी जटाओं तक को देखने लगा। तभी उसने साधु की जटाओं में बंधी हुई पुड़िया को निकाल लिया। लोगों को उस पुड़िया को दिखाते हुए बोला, देखो तो सही, पापी ने कहां पर छुपा कर रखी थी। यह तो अच्छा हुआ जो मुझे जल्दी पता चल गया, नहीं तो साधु महाराज का क्या मालूम कहां पहुंच जाते, तब तो मैं लुट ही जाता। हे भगवान, तूने मुझे बाल बाल बचा लिया। लोगों ने साधु महाराज को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस वजह से उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था, जिसकी वजह से सभी लोगों को भरोसा था कि साधु महाराज ही यकीनन एक चोर हैं। इसीलिए वे साधु को बुरी बुरी गालियां बक रहे थे और तरह तरह की बातें सुना रहे थे। कुछ देर के बाद वे सभी अपने घरों की तरफ लौटने लगे। मोहरों की पुड़िया लेकर ठग प्रसाद अपनी कुटिया के अंदर चला गया और उसने अंदर जाकर पुड़िया छिपा कर रख दी। थोड़ी देर बाद ही वह बाहर आ गया और साधु महाराज का बड़े उत्साह और सच्चे दिल से इस तरह से आदर सत्कार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह फिर से साधु महाराज को भोजन करवाने के लिए प्रार्थना करने लगा। ठग प्रसाद के अचानक हुए इस अनोखे व्यवहार को देखकर साधु महाराज दंग रह गए। साधु महाराज ने उससे कहा, ठग प्रसाद, मैं सारी रात तेरी कुटिया में सोया। अगर तू चाहता तो मेरी मोहरों की पुड़िया को ऐसे ही ले सकता था। इतने आडंबर की क्या जरूरत थी। अगर तू ऐसा करता तो मैं अपमान से बचा रहता और तेरा काम भी हो जाता। मगर पता नहीं तेरे दिल में क्या है जो तूने ऐसा किया। ठग प्रसाद ने हंसकर कहा, लेकिन तब मैं चोर कहलाता और मुझे चोरी से बड़ी ही नफरत है। तो क्या अब तूने साहूकारी से पुड़िया ली है? यह तो वही बात हुई, चोरी और सीना चोरी। इसे भी तो चोरी का ही रूप कहा जाएगा। क्या कहा साधु महाराज, मैं चोर हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की। मेरा काम ठगी करना है। मैं अपने पेशे को पूरी ईमानदारी से करता हूं। अब अगर मुझे आगे से चोर कहा तो अच्छा नहीं होगा। ठग प्रसाद गुस्से से कांप रहा था। ठग प्रसाद ने गुस्से से कहा, साधु महाराज, मैं आपकी असलियत अच्छी तरह जान चुका हूं। आप साधु नहीं हैं, बल्कि साधु के वेश में एक चोर हैं। क्योंकि कल रात को जब मैंने आपको सोने के सिक्के छिपाते हुए देखा, मैं तभी समझ गया था कि एक साधु के पास इतने सोने के सिक्के क्यों हैं। अगर आप सच्चे साधु होते तो आपके मन में इतना लालच नहीं होता। और इसके बाद आधी रात के बाद जब मैंने आपके बालों को टटोल कर देखा तो मैं समझ गया था कि आपके बाल बिल्कुल नकली हैं, यानी आप एक साधु का वेश बनाकर घूम रहे थे। मुझे तभी सारा मामला समझ में आ गया था। ठग प्रसाद की ये बातें सुनकर साधु महाराज के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। इसके बाद साधु महाराज वहां से चले गए। वह साधु महाराज पूरे रास्ते भर उस ठग के विषय में और उसकी ईमानदारी के विषय में ही सोचते जा रहे थे। इधर ठग प्रसाद अपनी कुटिया में बैठा हुआ उस विचित्र साधु महाराज के विषय में सोच रहे थे, जो असलियत में साधु नहीं था बल्कि एक धूर्त व्यक्ति था। असल में ये दोनों लोग ठग ही थे। इस बार एक ठग ने दूसरे ठग को ठग लिया था। चंदन नगर में भोला नाम का एक मजदूर रहता था। वो लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके घर में एक पत्नी थी। दोनों पति पत्नी गरीबी की हालत में अपना जीवन गुजार रहे थे। भोला का जैसा नाम था
वैसे ही वो स्वभाव से भी बहुत ही भोला और सीधा साधा था। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसका गरीबी में ही जीवन गुजर रहा था। भोला की पत्नी एक चालाक और समझदार औरत थी। एक दिन भोला गांव की सड़क पर चला जा रहा था और अपनी गरीबी से बहुत ही परेशान वो कुछ बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। वो बोला, हे भगवान, आज मुझे 100 रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर मुझे ये 100 रुपए मिल जाएं तो मैं उसमें से 10 रुपए किसी गरीब भिखारी को दान में दे दूंगा। बस यूं समझो कि जैसे भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। तभी राह चलते उसे एक पुरानी सी थैली मिली। भोला ने उस थैली को उठाया तो उस थैली में पूरे 100 रुपए थे। ये देखकर भोला बहुत ही खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। वो घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसे याद आया कि उसने इसमें से 10 रुपए किसी भिखारी को दान में देने हैं। उसने उन पैसों में से 10 रुपए निकालकर अलग कर लिए। जल्द ही उसे एक अंधा भिखारी उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। भोला ने सोचा कि इसे ही 10 रुपए का दान दे देता हूँ। भोला उस अंधे भिखारी के नज़दीक गया और उस भिखारी को उसने 10 रुपए दान में दे दिए। अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ तो उसने पूछा, आपने मुझे 10 रुपए दान में क्यों दिए? इतने पैसे तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिए। भोला ने कहा, मुझे भगवान ने 100 रुपए इसी शर्त पर दिए हैं कि मैं इसमें से 10 रुपए किसी गरीब को दान दे दूं। अंधे ने कहा, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके आप अपना सारा पैसा मुझे दिखा सकते हैं? मैंने जिंदगी में कभी 100 रुपए नहीं देखे, कम से कम महसूस तो करने दीजिए। भोला को इसमें कोई भी चालाकी नहीं लगी, सो उसने वो पैसों की थैली भिखारी के हाथों में दे दी। बेचारा भोला क्या जानता था कि अब क्या होने वाला था। पैसों की थैली हाथ में आते ही वो अंधे भिखारी ने थैली को कसकर पकड़ लिया और ऐसे दिखाने लगा जैसे ये उसी के पैसे हों। तभी भोला उसके इरादे को भांप गया और उसने अपनी थैली छीन ली। थैली हाथ से जाते ही वो अंधा भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने शोर मचा दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मुझ अंधे का सब कुछ छीनना चाहता है। सब लोग इसे पकड़ लो, मैं इससे लड़ नहीं पा रहा हूँ। आसपास जाते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया इसने? भिखारी बोला, ये मेरा पैसा छीनना चाहता है। देखो, इसके हाथों में मेरी पैसों की थैली भी है, इसमें पूरे 90 रुपए हैं, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने भोला को पकड़ लिया और उसकी थैली में रखे पैसे गिनने लगे। वो तो वाकई 90 रुपए थे। लोगों को भिखारी की बात पर विश्वास हो गया और उसको पैसे थमा दिए। भोला ने इस बात का विरोध किया पर सब बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने लोगों को पूरी कहानी बताई परंतु किसी ने मानी ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है। भोला बेचारा मायूस सा चेहरा लिए घर की तरफ लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ हो कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी उस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई। तुम यहाँ लौटकर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो, देखो कि वो ये पैसे कहाँ रखता है। भोला तुरंत ही बाजार वापस गया। वहाँ उसको वो अंधा भिखारी मिल गया। वो भिखारी धीरे धीरे शहर से बाहर की तरफ जा रहा था। वहाँ पर एक पुरानी सी सुनसान सी सराय थी। शहर से दूर होने के कारण सराय में कम ही लोग आते जाते थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं होगा। वो भिखारी सराय के अंदर चला गया। सराय के अंदर पहुंचकर वो एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि वहाँ कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित। फिर वो सराय के एक कोने में गया। वहाँ पहुंचकर उसने फर्श की थोड़ी सी मिट्टी हटाई और भोला से लिए हुए 100 रुपए मिट्टी में रखे एक बर्तन में दबाकर वहाँ छिपा दिए। फिर वो बोला,
भगवान का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपये हो गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। जब भोला ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वो बहुत ही खुश हुआ। यह करके वो भिखारी सराय से बाहर निकल आया। जैसे ही वो सराय से बाहर निकला तो भोला सराय के अंदर गया और वहां से वो मिट्टी का बर्तन उसने निकाला और उस बर्तन को अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देखो कि आगे अब वो क्या करता है। भोला फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन की शाम को भी वो भिखारी उसी सराय में गया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहां जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को उसके पैसों वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा हुआ नहीं मिला तो वो बहुत ही दुखी हुआ। बेचारा अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। तभी वहां पर एक आदमी आया जो उस सराय में काम करने वाला एक नौकर था। नौकर ने भिखारी से कहा, कौन है वहां और क्यों शोर मचा रहा है? संयोग से वो नौकर भी अंधा था। उस भिखारी ने नौकर की आवाज को पहचाना और बोला, दीनू, मैं हूं मंगू। असल में वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों इसी तरह से अपने अंधेपन का फायदा उठाकर लोगों को लूटते थे। पहले अंधे भिखारी ने कहा, दीनू भाई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? दूसरे अंधे भिखारी ने कहा, तुम तो बड़े ही बेवकूफ हो। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार कहा है कि इस जगह पर पैसे मत रखा करो। अब रोना धोना बंद करो और इस घटना से कुछ सबक लो। अपने 1100 रुपए ऐसी जगह पर दबा कर रखोगे तो आते जाते लोगों की नजर पड़ ही जाएगी। अगर तुमने वो किया होता जो मैंने किया है तो तुम्हारे साथ आज ये हादसा ना होता। तब मंगू भिखारी बोला, अच्छा तो तुम बताओ कि तुम क्या करते हो? दूसरे अंधे भिखारी ने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूँ। वह डंडी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो ये यहाँ पर है। यह कहकर उसने वो डंडी उसके पैरों में मारी और फिर बोला, जाओ तुम भी एक डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। ये सब बातें सुनकर भोला उस दूसरे अंधे भिखारी को भी ऐसे ध्यान से देखने लगा जैसे उसका पैसा भी ये ले लेगा। सो भोला ने एक बड़ी सी डंडी ली और उसको खोखला कर दिया और उसको दूसरे अंधे भिखारी की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया, वह फिर मौका ढूंढने लगा कि कब इस डंडी को दूसरे अंधे भिखारी की डंडी से बदला जाए। उसका पीछा करते करते भोला ने ये पता लगा लिया, जब भी वह भिखारी खाना खाता है तब वो डंडी अपने हाथ से छोड़ देता है। भोला को इस मौके के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और एक दिन उसने मौका देखकर उस दूसरे अंधे भिखारी की डंडी को अपनी नकली डंडी से बदल दिया और वो पैसों से भरी डंडी लेकर अपने घर पहुंच गया। भोला की पत्नी ने जब ये सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो बहुत ही खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर से जाओ और देखो ये दूसरा अंधा भिखारी अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें कुछ और खजाना हाथ लग जाए। भोला ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया और फिर से उस दूसरे अंधे भिखारी की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास कोई तीसरा अंधा भिखारी बैठा हुआ है। असल में ये 3 अंधे भिखारियों का एक गिरोह था जो लोगों को लूटते थे। अब दूसरे वाले अंधे भिखारी ने तीसरे भिखारी को अपने पैसे खो जाने की बात बताई और उसके सामने रोने लगा। तब तीसरे भिखारी ने कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही तुम्हारे सारे पैसे गए हैं। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसों का क्या करता हूँ। मैंने अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिलवा कर रखा है। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब भोला ने उस तीसरे भिखारी के ये शब्द सुने
तो वह तुरंत ही वहां से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया। उसने उस छत्ते को मिट्टी के एक बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफी सारा शहद रख दिया। इतना करके वो हंसने लगा और बोला, हा हा हा, उसको डराने के लिए तो इतना काफी है। फिर वो उस तीसरे अंधे भिखारी के घर पर गया और फिर उसे वो शहद से भरा हुआ बर्तन दान में दे दिया। वो तीसरा भिखारी बहुत ही खुश हुआ और भोला को आशीर्वाद देने लगा। बर्तन देकर भोला वहां से चला आया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उस भिखारी के घर से ही थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह शहद खत्म करता है। जैसे ही भोला उसके घर से गया, भिखारी ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला और वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रखने की सोचने लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन ही भरे थे कि उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा टकराया। मधुमक्खियों को उसका ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसके चारों तरफ काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा और मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी, वो भी उसको छोड़ ही नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता करने वाला भी नजर नहीं आ रहा था। सो उस अंधे भिखारी को अपने कपड़े उतार कर एक तरफ फेंकने पड़े और फिर वो घर के अंदर चला गया। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी समय पर ना आती। उसकी पत्नी ने आकर एक बड़े से कंबल से उसे ढक दिया और उसकी जान बचाई। इसी बीच भोला ने उस अंधे भिखारी के कपड़े बाहर से उठाए और वहां से भाग गया। उन कपड़ों को लेकर वो घर पहुंचा और उसकी पत्नी को दिखाया। कपड़ों में से निकले धन को देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। अब तो हम लोग बहुत ही अमीर हो गए हैं, अब हमें बाकी जिंदगी के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उस भिखारी को मधुमक्खियों के काटने के बाद थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े गायब हैं। यह देखकर वो बहुत ही क्रोधित हुआ। वो तुरंत अपने बाकी दोनों साथियों के पास भागा। वो तीनों आपस में मिलकर बातें करने लगे। तब उन्हें समझ में आया कि कोई आदमी उन तीनों को बेवकूफ बना गया है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उन तीनों बेईमान अंधे भिखारियों को अच्छा सबक मिल गया और इधर भोला प्रसाद अब आराम से अपना जीवन बिताने लगा।